Good morning, guys. This is Abhishek here, and welcome to Abhishek Study Circle. And guys, if you are able to see my screen, so here we are going to discuss today the exchange rate determination theory. We have already learned the modern theory of exchange rate, that is the balance of payment theory. Okay, but we will learn today, guys, exchange rate determination theory. Whatever the old theories there, what is the gold parity theory, what is the purchasing power parity theory, in balance of payment theory we will discuss, guys. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बताए थे कि फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल, ओके, और फिक्स रेट एक्सचेंज, ओके, ये तीनों चीजें हमने डिस्कस की थी बैलेंस में, बट अभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ओके गाइस, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे कि $1 बराबर 60 रुपए किसी टाइम पे है, फिर वही $1 इज इक्वल टू ये 70 रुपए हो जा रहा है। ओके, तो ये कैसे हो रहा है गाइस? ओके, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसे गोल्ड पैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड था, बहुत ही ओल्ड जमाने का है, पुराने जमाने में हम लोग इसको यूज करते थे, बट अभी नहीं यूज करते हैं। ये परचेजिंग पावर पैरिटी भी जो है हम लोग यूज करते हैं, करंटली अभी भी यूज करते हैं, बट कंट्रीज नहीं यूज करती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज करती हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो परचेजिंग पावर पैरिटी यूज करती हैं उसके डेटा को। ओके, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मॉडर्न थियरी है गाइस एक्सचेंज रेट का, जो बताती है कि $1 बराबर 10 रुपए होगा, 20 रुपए होगा, 60 रुपए, 70 रुपए, कितना भी होगा। ओके, तो ये किसी भी डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो मॉडर्न थियरी है किसी भी कंट्री की। ये अगर मैं बात करूं तो यूरो की, कि 1 यूरो बराबर कितने रुपीज होगा, अगर मैं बात करूं तो पाउंड की, 1 पाउंड बराबर कितना होगा। ओके, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं गाइज। ओके, तो ये सारी चीजें बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, जो है ये बताती है कि $1 बराबर कितना रुपए होगा। ओके, ये मॉडर्न थ्योरी जो कि अभी करंटली सारी कंट्रीज जो है मोस्टली यूज करती हैं इसको। ओके, उसके बाद कुछ हम एडवांस पढ़ेंगे कि इसका एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन जो थ्योरी है गाइज, वो ये नीर क्या है, नेर क्या है, नीर क्या है, रियर क्या है, ओके, रीर क्या है। ओके, सो गाइस, जैसे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, रियल एक्सचेंज रेट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। ओके, सो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के दिन में हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, सो टुडे वी विल लर्न दिस थ्री थिंग्स। क्या है? गोल्ड पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। ओके, दिस थ्री वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके गाइस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग गाइस। ओके, सबसे पहले हम गाइस गोल्ड पैरिटी थ्योरी देखते हैं। ओके, गोल्ड पैरिटी थ्योरी में गाइस आप अगर समझ सकते हो तो ये एक चीज बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, जैसे कि मैं बात करूं कि आपका मान लो कि आपने 100 kg, मान लो कि गोल्ड लिया 1 kg। ओके, 1 kg गोल्ड। ओके, तो ये 1 kg गोल्ड का यूएसए में कितनी प्राइस होगी और इंडिया में कितनी प्राइस होगी। ओके, इंडिया में कितनी प्राइस, सॉरी, इंडिया में कितनी प्राइस होगी। ओके, रुपीज में। ओके गाइस, जस्ट मिनट गाइस, इसको रुपीज में थोड़ा साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ओके, इंडिया के रुपीज की साइन गाइस ऐसे है। ओके, ये चीज हमारी प्यारी रुपीज। ओके, सो ये 1 kg गोल्ड की जो कीमत है गाइस, वो यूएसए में कितनी डॉलर होगी, क्योंकि देखो गोल्ड तो गोल्ड होता है, उसकी वैल्यू हर जगह सेम ही होगी, राइट। बट उसकी प्राइस जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या है वो डिटरमाइन करती है, राइट। यूएसए में कितनी है, जापान में कितनी है, ओके, एंड यूके में कितनी है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसकी प्राइस कितनी है। ओके, तो चलो मान लो हम बात करते हैं यूएसए की। ओके, सो 1 kg डॉलर की कीमत मान लेते हैं यूएसए में कितना है, कुछ मान लेते हैं कि $100 है, मान लो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है $100। ओके, $100 मान ले रहे हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में मान लो कि 1 kg का 6000 रुपीज है। मान लो जिंदगी में कभी होगा तो नहीं, बट मान लेते हैं। ओके, 6000 रुपीज है गाइस। ओके, तो सोचो, अब सोचो कि $100 इज इक्वल टू 1 kg गोल्ड। ओके, 1 kg गोल्ड। ओके, और यही 1 kg गोल्ड जो है इंडिया में 600 रुपए के बराबर है, राइट।
तो अगर आप देखा जाए इससे अगर डिवाइड कर दो गाइस, तो $1 बराबर, सॉरी 6,000 बराबर, राइट। तो $1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस $1 इक्वल टू 60 रुपीज आ जाएगा, राइट। तो यहां से हम क्या डिटरमाइन कर दिए गाइस, यहां से हम ये डिटरमाइन कर सकें कि हमारा $1 में कितना रुपया आया, राइट। ये एक फॉर्मूला बेस पे हो गया। ये अगर गोल्ड पैरिटी की बात करें गाइस, तो गोल्ड पैरिटी में हम लोग ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री का डॉलर के पीछे उसकी क्या रुपीज है, किसी अदर कंट्री के अदर उसके करेंसी के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार से हम जापान का भी कर सकते हैं कि जापान में जो है गोल्ड की कीमत क्या है और इंडिया में सेम गोल्ड की कीमत क्या है, और दोनों को इक्वल करके हम पता कर सकते हैं कि जापान के अपेक्षा हमारा जो डॉलर जो है मजबूत है, सॉरी हमारा रुपीज मजबूत है या हमारी रुपीज जो है लूज है, ओके, कमजोर है, ओके। ये बात करते हैं, ओके। अभी गाइज ये चीज समझो, ये जितना समझ में आ गया, ठीक है। ये तो देखो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेकर के हमने बताया, बट एग्जैक्टली गाइज हम लोग करते क्या है, हम लोग ग्राम में लेते हैं। जब भी हम लेते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि ग्राम में 1 ग्राम इज इक्वल टू, ओके, यूएसए में कितनी डॉलर की, मान लो $10 की हुआ यूएसए में, ओके, और 1 ग्राम इज इक्वल टू इंडिया में मान लो कि 600 रुपीज, ओके, इंडिया। तो इस प्रकार से गाइस डिसाइड करते हैं कि $10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 रुपीज हो जाएगा, और $1 इज इक्वल टू क्या होगा, 60 रुपीज हो जाएगा। तो ये जो $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज गाइस हुआ, यही हमारी क्या डिसाइड करती है, गोल्ड पैरिटी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है रुपीज जो है डॉलर की अपेक्षा कितना, मतलब कि $1 में कितनी रुपीज होती हैं, ओके। ये डिसाइड करती है गोल्ड पैरिटी से, जो कि गोल्ड के साथ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ओके। ये गोल्ड की कीमत तो हर जगह सेम ही है, बट उस करेंसी की बात करें गाइस, तो इंडियन करेंसी में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत क्या होगी, और यूएसए की करेंसी में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत क्या होगी, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है गाइस वो तो हर जगह सेम है, राइट। तो ऐसे, बट ये गाइस आउटडेटेड है, क्योंकि अभी ये यूज नहीं होती है, ओके। क्योंकि ये बहुत पहले जमाने में जब हम लोग बाटर सिस्टम चलता था, तो उस टाइम हम लोग गोल्ड के बदले गोल्ड दिया करते थे, बट इतनी गोल्ड तो है नहीं, तो ये जो है चीजें जो है इनवैलिड करार दी गई। क्योंकि इससे क्या होता है गाइस कि इसमें जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, कि जैसे कि इंडिया में अगर गोल्ड बहुत, क्योंकि अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा गोल्ड मिल रहा है, राइट, तो नॉर्मल सी बात है भाई, वहां पे तो गोल्ड की कीमत बहुत सस्ती होगी। तो अगर अपने करेंसी की बात करें, सोच लो कि अगर मैं मान लो कि वहां की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में गोल्ड की माइंस बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो अब यहाँ पे जब गोल्ड की माइंस बहुत बड़ी हैं गाइस, तो यहाँ पे तो मान लो कि यहाँ के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, बट अगर आप देख सकते हो तो ओके, यहाँ पे तो मान लो कि 10 ही रुपए हो जाएगा गोल्ड की कीमत गाइस, 10 रुपए या 5 रुपए हो गया। और इंडिया में क्या होगा, एक ग्राम की कीमत 600 रुपए हो जाएगा मान लो, ओके। तो गाइज इससे तो क्या होगा, इससे क्या होगा गाइज, कि इंडिया के लोग जो है, अगर कोई सामान खरीदना होगा यहाँ से, तो यहाँ पे तो आराम से जाएंगे, ढेर सारा सामान खरीद लेंगे, राइट। और ये लोग यहाँ पे इंडिया में आएंगे तो यहाँ से ले ही नहीं जा पाएंगे कोई सामान, तो इनकी रुपीज की वैल्यू तो बहुत कम हो गई, राइट। तो ये इसीलिए गोल्ड को जो गोल्ड पैरिटी का जो थियरी है गाइस, जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का, वो फेल्ड हो जाता है, इसलिए हम इसको आउटडेटेड बोलते हैं, अब के जमाने में इसको नहीं यूज करते हैं, ओके। ये चीज है। सेकंड गाइस हमारा क्या पढ़ना था, सेकंड हमारा पढ़ना था परचेजिंग पावर पैरिटी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है गाइस, इस चीज को समझो, ओके। नाउ ओके, देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि गाइस कि किसी चीज को, कोई करेंसी जो है किसी चीज को परचेज करने के लिए उसकी पावर क्या है, ओके। मतलब कि सोचो ये रुपीज है, सॉरी लेट मी जस्ट, ओके, ये मान लो कि रुपीज है, ओके, ये रुपीज है और ये डॉलर है, ओके, और 1 kg मान लो एप्पल है, ओके, 1 kg एप्पल है। इस 1 kg एप्पल को जो है रुपीज जो है खरीदने की क्या पावर रखती है, डॉलर खरीदने की क्या पावर रखती है, ओके। इसी को बोला जाता है कि परचेजिंग पावर, किसी भी करेंसी की कोई चीज परचेज करने की क्या पावर है। पावर का इन द सेंस की गाइस कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर
गुड्स को खरीदने के लिए कितनी करेंसी देनी पड़ेगी, डिफरेंट इंडियन करेंसी में कितनी रुपीस देनी पड़ेगी, डॉलर में कितना डॉलर देना पड़ेगा 1 kg खरीदने के लिए, वही कहलाती है उस करेंसी की पावर। ओके, और ये परचेजिंग पावर मतलब कि खरीदने की पावर क्या है कि पर्टिकुलर करेंसी की। ओके, सबसे पहले गाइस ये जर्मन के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था गुस्तव कैसल। ओके, ये कब थियरी दिया था, आप ये आपका घर का होमवर्क है, जाकर के देखो, इन्होंने सबसे पहले ये थियरी दिया था। ओके, आप देखो ये थियरी के अकॉर्डिंग क्या, इन्होंने बोला कि जो उन्होंने बोला कि एक बॉक्स ले लो आप। ओके, जैसे कि लेट मी पहले थोड़ा सा और समझाते हैं इसको। जैसे कि क्या है कि अब एप्पल की बात करें, ठीक है, इंडिया में अगर एप्पल की बात करें, ओके, 1 kg अगर एप्पल की बात करें गाइस, तो इंडिया में कितना होगा, मान लेते हैं इंडिया में क्या होगा कि 60 रुपीज हो गया। ओके, यूएसए में क्या होगा गाइस, यूएसए में मान लेते हैं कि $1 हो गया। ओके, तो गाइस 1 kg एप्पल इंडिया में 60 रुपए है और यूएसए में क्या है $1 है, तो नॉर्मल से हम कह सकते हैं कि $1 बराबर 60 रुपए, राइट। गोल्ड पैरिटी वाला जो थ्योरम था, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है गाइस। क्या डिफरेंसेस है, जो ये गुस्तव कैसल साहब थे जो जर्मनी के थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी कंट्री का अगर आप ओके अगर आप एक्सचेंज रेट निकालना चाहते हो अपने होम करेंसी के साथ, तो सबसे पहले कि आप आइडेंटिकल गुड ले लो। ओके, आइडेंटिकल गुड ले लो। आइडेंटिकल गुड लेने का मतलब क्या है गाइस, कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे बात करूं कि ये मैंने ले लिया यूएसए का। ओके, ये यूएसए में एक बॉक्स बना दिया, एक आइडेंटिकल बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, और ये बॉक्स मैंने बनाया कहाँ पे, इंडिया का। ओके, इंडिया का। ओके, इसमें गाइस देखो आइडेंटिकल गुड मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिकल गुड ले लिया। आइडेंटिकल गुड का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ठीक है। अभी मान लो कि इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस ये आइडेंटिकल गुड एक्चुअली क्या है, इस चीज को समझो आप। आइडेंटिकल गुड का मतलब है कि यूएसए में मैंने 1 किलो राइस लिया, तो यहाँ पे 1 किलो सेम राइस लिया, बासमती का राइस लिया इंडिया में, तो यूएसए में भी बासमती का राइस लिया। 1 kg शिमला एप्पल यूएसए में लिया, तो 1 kg इंडिया में भी यूएसए का शिमला एप्पल ले लिया। ओके, यहाँ पे क्या ले 1 kg मैंगो लिया। ओके, तो यहाँ पे भी 1 kg मैंगो, यहाँ पे भी 1 kg मैंगो ले लिया। ओके, तो जो भी सामान इंडिया में है सेम सामान अगर यूएसए में ले लिया जाए, ओके, और इसका जो है प्राइस कैलकुलेट कर लिया जाए, और इंडिया में इसका प्राइस कैलकुलेट कर लिया जाए, तो दोनों का प्राइस तो सेम होना चाहिए, राइट। मान लो कि इस आइडेंटिकल गुड का प्राइस जो है आता है हमारा $100। ओके, और और इंडिया में इसकी प्राइस आती है मान लो कि आइडेंटिकल गुड की $4500। ओके, मान लो, तो ये तो दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो क्या होगा गाइज, यहां से अगर 2 जीरो हटा देंगे आप इससे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे $1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 रुपीज हो जाएगा, राइट। $1 बराबर 45 रुपीज हो गया। ओके, तो यही कहलाती है गाइज परचेजिंग पावर पैरिटी, कि अगर तो इससे क्या डिटरमाइन हो रहा है गाइज, इससे ये डिटरमाइन हो रहा है कि हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इंडिया में $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज होगा, राइट। तो मतलब कि इंडिया के लोग जो है 45 रुपीज दे करके $1 खरीद सकते हैं यूएसए में। ओके, यूएसए से $1 खरीद सकते हैं, राइट। तो ये एक डिफिनेशन था जो कि स्टार्टिंग में बहुत पॉपुलर हुआ, बट लेटर ऑन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, और इसको फिर कोई भी कंट्री अब यूज नहीं करती है। रीजन में बहुत सारे हैं, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से रीजन है। ओके, ओके, बट इसके अभी हम कहें तो इसके बहुत सारे यूज भी हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के यूज भी बहुत हैं, बट इससे बहुत इशू भी क्रिएट हो रहा है, और वो इशू मैं अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो इतना चीज समझ में, आइडेंटिकल गुड होना चाहिए दोनों कंट्री का, फिर उस आइडेंटिकल गुड का सामान का जो प्राइस होगा उसका होम करेंसी में कितनी है और इंडियन करेंसी में कितनी है, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि गुड्स इक्वल है तो दोनों इक्वल कर सकते हैं। फिर आप देख लो कि वन पर्टिकुलर सिंगल डॉलर इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 45 रुपीज होगा। तो यही एक्सचेंज रेट है, राइट। हम 45 रुपए दे करके क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं $1 के साथ। ओके, तो ये है। अब इसका गाइस यूज कहाँ करते हैं, या फिर इससे इशू, इसको क्यों नहीं यूज करते हैं, ये देखते हैं। ओके, देखो आप देखो, सबसे गाइस सबसे पहला काम है प्रोडक्शन कॉस्ट, डिफरेंट होता है। रीजन क्या है गाइस इसका डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट का, ये चीज समझो आप।
देखो इंडिया में मान लो कि आप 1 kg राइस, बासमती राइस ले रहे हो, राइट। तो इंडिया में अगर 1 kg बासमती राइस को प्रोड्यूस करना है तो इंडिया की कॉस्ट क्या लगेगी और यूएसए में क्या कॉस्ट आएगा, दोनों डिफरेंट होगा, राइट। क्योंकि इंडिया में अगर बासमती राइस पैदा करनी है तो हो सकता है कि अच्छी वाटर ना मिले, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट को सॉरी जो फार्मर होते हैं वो क्या करेंगे कि खेती करना स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर हो सकता है उनको सब्सिडीज उस पर ना मिली हो, ठीक है। एंड उस पे खाद वगैरह की जो सब्सिडी, फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं उसमें सब्सिडीज, फिर उसको बनाने के लिए प्रोडक्शन, जो राइस को कन्वर्ट करने के लिए राइस मिल वगैरह पे लेके जाएंगे, ठीक है, वहां पे जो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको, ठीक है, धान को फिर ओके पैडी को मोस्टली कह सकते हैं हम, जो बासमती का पैडी होगा उसको कन्वर्ट करेंगे राइस में, ठीक है। तो कन्वर्जन में कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीजें डिफरेंट होती है क्योंकि मशीनरी कास्ट अलग होता है, उसका जो हार्वेस्टिंग कास्ट अलग होता है अपने कंट्री में और डिफरेंट कंट्री में, राइट। अब सोचो कि इंडिया में 1 kg राइस प्रोड्यूस करने में हार्वेस्टिंग कास्ट ले लो, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया में क्या है कि मोस्टली लेबर वर्क है, यहाँ की मशीनें अच्छी नहीं है जो फटाक से आपको काट करके सारी हार्वेस्ट करके उठा कर दे दें, लेकिन यूएसए में टेक्नोलॉजिकल बहुत डेवलप्ड है, उसकी अच्छी खासी मशीनरी है, उसके फार्मर बहुत रिच हैं, ओके। तो क्या होगा कि प्रोडक्शन कास्ट गाइस डिफरेंट होगा। तो हमारे यहाँ नॉर्मल सी बात है गाइस, 1 kg राइस की कीमत जो है महंगी होगी, कॉस्टली होगी एज कम्पेयर टू द यूएसए, क्योंकि यूएसए में प्रोडक्शन का कास्ट कम है और इंडिया में प्रोडक्शन कास्ट हाई है। तो आप सोचो इंडिया में प्रोडक्शन कास्ट महंगा है, मतलब 1 kg का राइस की कीमत अगर 100 रुपीज है, ओके, और यूएसए में 1 kg राइस की कीमत अगर $1 है, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब होगा गाइस कि $1 बराबर 100 रुपीज हो जाएगा, राइट। ये तो एक इशू आ गया। फिर उसके बाद गई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस भी लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज भी लगती हैं, ड्यूटीज भी लगती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से वहां उठा के लेके जाने में गाइस डिफरेंट डिफरेंट कास्ट भी लगेगा, राइट। प्रोडक्शन करने में, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन करने में, एक जगह दूसरी जगह ले जाने में। हो सकता है रोड अच्छी ना हो, बट ओके, तो बट यूएसए में बहुत अच्छी रोड्स मिलती हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे कि इंडिया की वैल्यू चेंज हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, इससे और भी महंगा हो जाएगा। दूसरा लेबर कास्ट गाइस, इंडिया में हो सकता है लेबर कास्ट सस्ते हों, यूएसए में लेबर कास्ट महंगे हों, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है गाइस कि अगर इस तरह से सेम नहीं हो सकता है। और गाइस जो टैक्स लगती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है, बेचने, सेल करने, बाई करने में, इन सब चीजों पे, ठीक है, उसकी भी डिफरेंट है। इंडिया में जीएसटी अलग है, यूएसए का जीएसटी है, उनका टैक्स रिजीम सिस्टम अलग है, तो ये भी डिफरेंट करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को, राइट। तो अगर डिफरेंट में पर्टिकुलर प्राइस को गाइस डिफरेंट करती है, तो कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे गाइस कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है दोनों का सेम होना चाहिए होगा। कंडीशन तो हमने अप्लाई कर दी कि ठीक है आइडेंटिकल गुड ले लो और वहां पर जो प्राइस होगा, यहाँ का जो प्राइस होगा, एक्सचेंज रेट हो जाएगा। लेकिन जिस चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं हम, जिस चीज का प्राइस ले रहे हैं, क्या सेम है दोनों कंट्रीज का, या दोनों चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए लेबर चार्ज, टैक्स वगैरह सब कुछ सेम है या सब कुछ अलग है। तो ये गाइज मायने रखता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, कोई कंट्री इसको नहीं डिटरमिन करती है। अदरवाइज इंडिया में देखोगे तो आप बहुत कॉस्टली हो जाएगा $1 इक्वल टू, ओके, या सस्ता भी हो जाएगा, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज का हम आइडेंटिकल गुड ले रहे हैं, ओके। उसके बाद गाइज, तो इसका यूज कौन करता है भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इसका यूज कौन करता है गाइज, इसका आईएमएफ यूज करता है। आईएमएफ यूज करता है किसके लिए, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ओके। परचेजिंग पावर पैरिटी से करता है पर कैपिटा, एक पर्टिकुलर बंदे की इनकम कितनी है, उसका जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन करने में यूज होता है। डेवलपमेंट मेजर करने में कि कंट्री की कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसका ग्रोथ क्या है गाइज, गुड एंड सर्विसेज का कितना एक्सेस हो रहा है और किस प्राइस पे उसका एक्सेस हो रहा है, मतलब कि गुड जो सामान है और सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं उसको एक्सेस कितना कर पा रहे हैं लोग और किस प्राइस पे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें यूज होता है इसके लिए। और ये सारा डेटा जो आईएमएफ यूज करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूज करती है, सारा डेटा डेटा और ये सारे जो है रिकॉर्ड जो है वो देती है किसी भी गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा आपके देश में चल रहा है आईएमएफ के द्वारा, ओके। तो ये सारी चीजें थी गाइस कि क्या क्या इश्यूज है परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ, और क्या क्या जो है इसका जो है हमारा यूज है, परचेजिंग पावर पैरिटी का कहाँ यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गाइस मिलते हैं आपसे और वी विल डिस्कस गाइस वेरी डिटेल वे ये चीजें, ओके। ये चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, nominal effective exchange rate, real exchange rate and real effective exchange rate, okay guys. So thank you guys
for watching this video. Thank you so much.